Good morning, class 11th. Welcome back to your study. How are you all? I hope you all are fine at home. बेटा कल मैंने आपको इलस 3 समझाया था। इलस 3 में आपको मैंने सेल्स की एंट्री कराई थी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री एक्सप्लेन की थी। नाउ इट्स टर्न टू रिमाइंड योर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट, ऊपर हेडिंग है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट तो मैंने छूट देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। आपने पहले कभी सुना होगा ट्रेड कैश डिस्काउंट के बारे में, मोस्ट ऑफ सभी ने सुना होगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप कस्टमर्स ने नहीं सुना होगा। बाकी जो होल सेलर हैं, रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन सब ने जरूर सुना होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, चलिए एक बार इसको रीड आउट करते हैं अच्छी तरह। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। पहले मैं आपको एक ओरली में ये बात बता देती हूँ, फिर आपको इसको इजीली समझ में आएगा। देखो, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब भी हम मैन्युफैक्चरर से या इंडस्ट्री से या किसी भी होलसेलर बल्क क्वांटिटी में, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेता है। लाइक मैंने 1 लाख का ले लिया, 2 लाख का ले लिया, 50,000, 60,000, 80,000, मैंने लार्ज अमाउंट में अपना लार्ज अमाउंट में अब मैंने कोई सामान ले लिया, तो मैं ये बोलूँगी कि मैं पेमेंट साथ साथ कर रही हूँ, तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दें। ठीक है, आप मुझे कुछ डिस्काउंट दें। मैंने कोई 10,000, 50,000 का या 60,000 का माल खरीदा, तो मैं ये बोलूँगी कि आप मुझे कुछ डिस्काउंट दें। तो जो मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, वो जो बिजनेसमैन, उसको वो डिस्काउंट देगा 1 लाख पे। जैसे उसने 10% दे दिया, 5% दे दिया, 2% दे दिया, उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि 1 लाख पे 10% दे दिया, तो वो 1 लाख पे 10% लेस करके हमारा जो भी आएगा, तो हमें उसको लेस करके हमारे को पैसे देने पड़ेंगे। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, जब हम कस्टमर को माल बेचेंगे, तो हम उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं 1 लाख का माल लेके आया था, या मैंने इतने का बल्क क्वांटिटी में माल लिया था, तो मुझे उस पर जो डिस्काउंट मिला वो ये है। इसकी कोई नीड नहीं होती, हमें कस्टमर को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मुझे इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिला है। और और जब भी हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, तो हम हमेशा अमाउंट को डिस्काउंट जो अमाउंट होएगी उसको हम लेस करके शो करेंगे, लेकिन कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट है। साथ ही साथ कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो होता है जब हम कस्टमर को अपना कोई डिस्काउंट देते हैं या डिस्काउंट लेते हैं। हम जब डिस्काउंट अलाउड करेंगे या डिस्काउंट रिसीव करेंगे, वो अमाउंट हमारे को जर्नल एंट्री में शो करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी माइनस जरूर होगी वो, लेकिन कभी भी जर्नल एंट्री में हम उसको शो नहीं करेंगे। और कैश डिस्काउंट को हमेशा हमें शो करना पड़ेगा, चाहे हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं या डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। रिसीव मैंने कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमने कुछ माल खरीदा तो मुझे डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट अलाउड यानी कि मैंने कोई माल बेचा तो मुझे उसको डिस्काउंट अलाउड करना पड़ा। ठीक है, चलिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन के बारे में अच्छे से रीड आउट करते हैं विद एन एग्जांपल। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। ये जो डिस्काउंट है, ये किनको अलाउड होता है? सिर्फ होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को। टू द रिटेलर एट द फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड परसेंटेज on a listed price of goods. It is allowed when goods are purchased in bulk, that is large quantity. ये तब अलाउड किया जाता है जब हम माल को लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में। This discount is allowed both as credit as well as cash transaction since it is related. ये जो डिस्काउंट होता है उधार में भी दिया जाता है और कैश यानी कि जब हम डायरेक्ट पैसा देते हैं तब भी दिया जाता है। सिंस इट इज रिलेटेड टू द परचेज एंड नॉट टू द पेमेंट, इसीलिए ये परचेज से या जब हम माल खरीदेंगे तभी तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। नो सेपरेट एंट्री इज पास फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई एंट्री स्पेशल नहीं होती, एज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो इनवॉइस ऑफ द गुड्स, यानी कि ये सिर्फ डायरेक्ट लेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अ ट्रेडर सेल गुड्स टू लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। एक ट्रेडर ने माल बेचा 1 लाख का, उसने कहा कि उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 1 लाख पे 20% निकाला, मेरा 20,000 आया। अब जो मैं जनरल एंट्री करूंगी, मैंने माल खरीदा, क्या नाम, बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और 1 लाख में से मैंने 20% लेस कर दिया, तो मैंने जो पेमेंट करनी है, जो पेमेंट उससे लेनी है, वो कितने की लेनी है?
80,000 की, यहाँ पे शो कर रखा है आपको। If the goods sold at the trade discount returned by the customer, the amount trade discount is again deducted from the list price of the returned goods. चलो नेक्स्ट देखते हैं कैश पेमेंट क्या होता है, सॉरी कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। इन अदर वर्ड्स, देखो ये जो डिस्काउंट होता है ये कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो, अगर हम कहते हैं कि भाई आपने इतने का माल खरीदा, अगर आप पेमेंट अभी करोगे तो मैं आपको 5% या 2% आपको डिस्काउंट दूंगा। ये इसीलिए आपको दिया जाता है कि कस्टमर क्या है, अर्ली पेमेंट करें। और दूसरे वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। और कैश डिस्काउंट हम तभी अलाउड करते हैं, कस्टमर को हम टाइम पीरियड देते हैं कि आप 1 मंथ में, 15 डेज में या 1 वीक में आप अगर हमें पेमेंट करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट अलाउड करेंगे। Such discounts motivate the customer to make the payment at the earliest. ये जो डिस्काउंट है ये कस्टमर्स को मोटिवेट करता है अंदर से कि हमें पेमेंट, अगर हम सोचेंगे कि हाँ अगर हम माल लेके जा रहे हैं, अगर मैं एक हफ्ते में पेमेंट कर दूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो ये मोटिवेट करता है अंदर से कस्टमर को पेमेंट टाइम पे करने के लिए। एज अ डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग, जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री फॉर द कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एल्गो। जब हम पेमेंट कर देंगे और साथ साथ पेमेंट करते हैं तो एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, न्यूमेरिकल में भी पूछा, उस पर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एंड सच इज डेबिटेड व्हेन इट इज अलाउड। देखो जब डिस्काउंट अलाउड होगा, हमेशा याद करना कि मैंने डिस्काउंट अलाउड किया तो वो डेबिट होगा, और जब हम डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे तो वो हमेशा क्रेडिट में मेंशन कर देंगे। आपको पता ही है जर्नल एंट्री में डेबिट कौन सा होता है और क्रेडिट कौन सा होता है। 2 में जो अमाउंट आती है वो हमारी क्रेडिट आती है और जो ऊपर हमारी आती है वो डेबिट में आती है। ये डिफरेंस दे रखा है आपको इसका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, बहुत अच्छा डिफरेंस है, क्लियर हो जाएगा आपको। मीनिंग क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स को टू द रिटेलर्स को देना पड़ता है जो फिक्स प्राइस परसेंटेज पे लिस्टेड प्राइस में देता है अमाउंट। यानी कि जब हम बल्क क्वांटिटी में कोई माल लेते हैं तब हमारे को ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट हमारे को कस्टमर्स को देना पड़ता है जब वो इमीडिएटली पेमेंट करता है। व्हेन अलाउड, ये स्पेसिफाइड क्वांटिटी पे, यानी कि जब हम कोई बल्क क्वांटिटी में माल लेंगे, और ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। जनरली इट इज अलाउड टू द रिटेलर्स टू एनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट इफ दे सेल द गुड्स टू देयर कैटलॉग प्राइस। यानी कि जब ये रिटेलर्स को तब दिया जाता है जब हमें कोई प्रॉफिट हो रहा हो, और ये क्विक पेमेंट के लिए किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, ये डिडक्ट होता है, होता नहीं है, सॉरी ये होता है और ये नहीं होता है। ये आज मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको कल इसका न्यूमेरिकल पार्ट समझाऊंगी। आज आप इसकी अच्छे से थ्योरी पार्ट लर्न करना कि ट्रेड डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी मेंशन नहीं होती और कैश डिस्काउंट की होती है। ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाता है, रिटेलर्स को दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट है वो कस्टमर्स को दिया जाता है। ये स्पेसिफाइड क्वांटिटी के लिए होता है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ओरली आप इसका कर लेना याद, क्योंकि कई बार इसका क्वेश्चन भी पुटअप होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कल यहाँ तक अच्छे से लर्न कर लेना।